सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, किसी भी शुभ काम को करने से पहले भी शंख जरूर बजाया जाता है। शंख में पानी को डालकर उसे पवित्रीकरण मंत्र से उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं में मौजूद लोगों पर छिड़कते भी हैं। सनातन धर्म में शंख का इतना महत्व होने के बावजूद भगवान विष्णु के मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है, फिर भी बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के समय कभी भी शंख नहीं बजाया जाता। जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि बद्रीनाथ में शंख बजाना वर्जित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर है। भगवान बद्री विशाल को पंचबद्री में पहले बद्री माना जाता था। मंदिर में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले जानते हैं शंख न बजाने के पीछे का धार्मिक कारण। ये कारण जुड़ा है माता लक्ष्मी से। बद्रीनाथ धाम में किसी भी शंख नहीं बजाए जाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यान मग्न थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने या समापन करने पर शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के वध के बाद यह सोचकर शंख नहीं बजाया कि तुलसी रूप में ध्यान कर रही माता लक्ष्मी की एकाग्रता भंग हो सकती है। आज भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। ये तो था माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ कारण। इसके पीछे एक और कहानी बताई जाती है, लेकिन वो कहानी बताने से पहले आपको बता देते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के समय पूरा बद्री क्षेत्र बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बद्री क्षेत्र में शंख बजाया जाएगा तो उसकी आवाज़ बर्फ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करेगी। इससे बर्फ की विशाल चादर में दरार पड़ने की आशंका रहती है। यही नहीं, अगर बर्फ की चादर में प्रतिध्वनि की वजह से ज़्यादा गहरी दरार पड़ गई तो बर्फीला तूफान भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। शंख की प्रतिध्वनि से लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा भी पैदा होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। अब आपको दूसरी जो कहानी है वो बताते हैं। ये कहानी एक राक्षस से जुड़ी है। एक कथा प्रचलित है कि हिमालय क्षेत्र में दानवों का बड़ा आतंक था। वो पूरे क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाते थे। उनकी वजह से ऋषि मुनि मंदिर में भगवान की पूजा तक नहीं कर पाते थे। यही नहीं, अपने आश्रमों में भी ऋषि मुनि संध्या ध्यान नहीं कर पाते थे। राक्षस ऋषि मुनियों को अपना भोजन तक बना लेते थे। ये सब देखकर ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती के सामने मदद के लिए प्रार्थना की। इसके बाद माता भगवती कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल व कटार से सारे राक्षसों का विनाश करने लगी। माता भगवती जब राक्षसों का वध कर रही थी तब 2 राक्षस अतापी और वतापी बचकर भाग गए। राक्षस अतापी ने मंदाकिनी नदी में शरण लेकर अपनी जान बचा ली। वहीं राक्षस वतापी बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख के अंदर छुप गया। मान्यता है कि अगर शंख बजाया जाएगा तो वतापी राक्षस बाहर निकल जाएगा, इसीलिए आज भी वहां शंख नहीं बजाया जाता है। आप इनमें से कौन सी कहानी को मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।